रजब भट्ट का अंसली के साथ बॉक्सिंग मैच, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी वजह से वो पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पे चल रहा है। रजब भट्ट और अंसली की जो फाइट होती है उसको पहले तो प्रमोट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, फिर उसको एक्सपोज करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो फ़ायदा दोनों का है, पैसा कमाया दोनों ने। लेकिन हमारी वाम का क्या हुआ, इन्होंने सिर्फ अपना बैठ के फुद्दू कटवाया है, जो कि मज़ीद आगे भी कटवाते रहेंगे। अब इनमें से अंसली की बात करना चाहता हूँ, जो बारहा दफ़ा एक ही लफ्ज़ यूज़ करता है, ई कॉमर्स। 50,000 दे के आपके पास पोटेंशियल है मिलियंस ऑफ रुपीज़ कमाने की हर मंथ, और वो ई कॉमर्स के नाम के ऊपर बच्चों को कोर्सेज सेल करता है। अब उनके कोर्सेज लेता कौन है? अब ये बात मैं नहीं बोलूँगा कि वो चूरन बेचता है, उसके कोर्सेज सारे बेकार हैं। सवाल तो ये पैदा होता है कि उसके कोर्सेज परचेज़ कौन करता है। ऐसे बंदों के कोर्सेज मोस्टली जो परचेज़ करते हैं वो माशाल्लाह से यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स होते हैं, या हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं। ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मेरा ज़्यादातर तल्लक यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स के साथ और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ है। अब मेरी उनसे किसी न किसी वजह से बातें होती रहती हैं, और मेरे साथ बच्चे बहुत सारे जो हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते हैं। तो बात यहाँ से ये निकलती है कि बच्चे 4 साल यूनिवर्सिटी में लगाने के बाद या अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनको कख समझ नहीं आ रही होती, और पैसे कमाने के लिए वो इस तरीके से किसी भी बंदे के हत्थे चढ़ जाते हैं, वो उनके साथ बाद में स्कैम हो जाता है। अब यहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ को सबसे ज़्यादा कसूरवार ठहरा सकते हो, और मैं 12 दफ़ा मैं ये नुक्कड़ कोने पे बनी हुई तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बातें करता हूँ कि इनकी एजुकेशन की क्वालिटीज़ हैं वो इसी तरीके के हैं कि यहाँ से पढ़ने के बाद बंदा यही कुछ कर सकता है। लेकिन एक ज़िम्मेदारी आप लोगों पर भी आती है। जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनको यही नहीं पता वो यूनिवर्सिटी करने क्या जा रहे हैं। जो उन्होंने प्रोग्राम चूज़ किया है उन्होंने क्यों चूज़ किया है। और हमारे यहाँ हर एक बंदा, वालदैन, जितने भी कैरियर कंसल्टेंट हैं, वो हर बच्चे को यही बात कहते हैं, मेहनत करनी है आपने, स्ट्रगल करनी है आपने, जाके भी दिन रात एक कर दो। पर किस लिए, किस काम के ऊपर दिन रात एक करनी है, किस बात के लिए मेहनत करनी है, ये कोई नहीं आप लोगों को बताता। और बच्चे मेहनत क्या करनी है, रट्टा मारना है, CGPA लेनी है, नौकरी हासिल करनी है। और ना ही हमारे यहाँ CGPA से किसी को नौकरी मिलती है, रेफरेंस से नौकरी मिलती है। जितने ज़्यादा बंदा नाअहल हो उतनी बड़ी वो पोस्ट पे पाकिस्तान में बैठा होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग में ये कह रहा हूँ, नहीं यकीन तो आप हमारे यहाँ गवर्नेंस के जितने भी बड़ी सीट्स हैं वहाँ पे जाकर देख लें, आपको नाअहल से नाअहल बंदा देखने को मिलेगा। बहुत कम शाज़ नाज़र लोग हैं जो वाकई ही डिज़र्व करते हैं वो अपनी सीट्स पे बैठे हैं, इनकी तादाद बहुत कम है। इसी वजह से हमारे मुल्क के ये हालात हैं। सबसे पहले तो हमें ये मकसद क्लियर करना होगा कि आखिर हमने आला तलीम हासिल ही क्यों करनी है। ये एटम्स, ये मालिक्यूल्स को रट्टा क्यों लगाना है। इसके बैक ऑफ द माइंड आपके जहन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ में जब आप आला तलीम हासिल करने के लिए जा रहे हो तो ये किताबी सी बातें आपने साइड पर रखनी है कि हम तो आला तलीम शऊर हासिल करने के लिए कर रहे हैं, हम तो आला तलीम अपने आप को भी पढ़ा लिखा तसव्वुर करने के लिए कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों से आपको खाने को रोटी नहीं मिलनी, और इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है वो पैसा है। अब मेरी ये तमाम डिस्कशंस उन लोगों से नहीं होती जो मुंह में सोने का चमचा लेके बैठे हुए हैं और सोने का मुंह में चमचा लेके पैदा हुए हैं। तो जनाब अल्लाह, अगर आप ऐसे कोई सुनने वाले हैं तो ये वीडियो में छोड़ के जा सकते हैं। ये भाषण सर आप लोगों के लिए नहीं है। ये मैं बेसिकली तौर पर उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो बड़े दूर दराज के शहरों से या देहातों से उठ के लाहौर, कराची, इस तरीके से बड़े शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं, और वो हॉस्टल लाइफ एक स्ट्रगल वाली लाइफ होती है, वो उसको स्पेंड करते हैं, और पीछे से किस तरीके से वालिदैन उनको अपनी हक हलाल की कमाई दे के उनकी डिग्रियाँ कंप्लीट करवाते हैं। तो जनाब अल्लाह, आप यूनिवर्सिटी जब पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आपका जो कोर मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप वहाँ पे जाके अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आने वाले दौर में आप अच्छा पैसा जनरेट कर सकें। अच्छा पैसा जनरेट करने का मकसद ये नहीं है कि आप बाद में भी किसी से कोर्सेज़ लेते फिरें। आप ख़ुद को अपने लिए इस काबिल बनाएं कि आप दुनिया में आके कम्पीट कर सकें इन टर्म ऑफ मनी। तो वही प्रोग्राम चूज़ करें जिसमें आप लोग आगे जाकर अच्छा पैसा जनरेट कर सकें, अपने आप को माशी तौर पर स्टेबल कर सकें, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए आप काम आ सकें। बिल्कुल भी ऐसे प्रोग्राम्स में मत जाएँ जहाँ पर आपको आगे बंदगली नज़र आती है। जैसे पाकिस्तान में अब साइंस सब्जेक्ट्स हैं, बंद गलियाँ बन चुके हैं वो, क्योंकि यहाँ पे नासा तो है नहीं। यहाँ तो हमारे मुल्क में एक्चुअल किस्म की साइंस की तलीम, और हम कुछ ईजाद ही कर दें, चलें जो हमारा नाम रोशन कर दे मुल्क का, हमारे लिए कुछ चीज़ वो काम आ जाए। तो ना तो कुछ हम ईजाद कर रहे हैं, ना उसमें नौकरी हैं, तो फिर फ़ायदा उन प्रोग्राम्स को करने का। तो लिहाजा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स की तरफ जाएँ जहाँ पर जाके आप अपने आप को इस तरीके से पॉलिश करें, और टारगेट आपके सामने क्या आना चाहिए, पैसा। और ये 12 दफ़ा बाद में इसलिए कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में जब आप पैसे को टारगेट करोगे, यानी कि आप कोशिश करोगे कि आप अच्छा पैसा कमा सको, बेशक अपनी फीसेस खुद देने के लिए आप कुछ स्ट्रगल करो, तो फिर आप ऑटोमेटिकली जो यूनिवर्सिटीज़ में कल्चर डेवलप हो चुका है लड़के और लड़कियों का, वो जिस तरीके से वहाँ पे नाच गाना डांस होता है,
आप उससे बच सकते हो। और बाकी कोशिश करेंगे, अगर आप लोगों का दिलचस्पी स्टडी में नहीं है, तालीम में नहीं है, तो फिर ऐसी नुक्कड़ कोने की यूनिवर्सिटीज़ में जाने से बेहतर है कि आप कुछ मार्केट में आके कुछ नया करें, कुछ ऐसा करें जिसमें आप लोगों की दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है और जिससे आप अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। आप इस ट्रैप से बाहर निकलें। खुदारा के आप लोग 12वीं के बाद डिग्री हासिल नहीं करोगे तो दुनिया में कोई बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा आपके लिए। मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदों को जानता हूँ जो मैट्रिक पास हैं और बहुत अच्छा मार्केट में पैसा भी जनरेट कर रहे हैं, और आप उनके पास जाके बैठ जाएँ तो आप ये बात नहीं कह सकते ये मैट्रिक पास लोग हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने PhD कर रखी है, और आप उनके पास बैठ जाएँ और आपको बड़ी जल्दी एहसास हो जाएगा ये पढ़ा लिखा जाहल है। मैं लोगों को एजुकेशन हासिल करने से बिल्कुल नहीं रोकता। मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, पढ़ने के लिए जाओ। पहली बात तो है कि यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शन बड़ी सोच समझ के करो। दूसरा ये कि आप अनगाइडेड मिसाइल्स की तरह ना जाओ। वहाँ पे आपको पता हो, चूँकि यूनिवर्सिटीज़ की जो तालीम होनी चाहिए बिल्कुल प्रैक्टिकल तालीम होनी चाहिए। वहाँ पे जाके आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखनी चाहिए, क्योंकि बच्चे नहीं सीखते अनफॉर्चुनेटली। वो उस माहौल की नज़र हो जाते हैं या उस टाइम की नज़र हो जाते हैं। वो कहते हैं अभी 4 साल बाद देखेंगे, 4 साल तो डिग्री बस अब हासिल करनी है। हालांकि सेमेस्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि आप बहुत सारी स्किल्स खुद से सीख सकते हैं। आप अपने आप को एक ऐसा बंदा बना सकते हैं जो मार्केट में आके बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर सकता है, अगर आप किसी अच्छे प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल किया हो। जैसे अभी मैं आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखा सकता हूँ जिन्होंने BS इन कंप्यूटर साइंस की है और वेले फिर रहे हैं। वजह क्या है कि उन्होंने जस्ट यूनिवर्सिटी की लाइफ को एंजॉय किया है, और वो जो आपको डिग्री उन्होंने गोल करके दी है उसका कोई मकसद नहीं है फिर मार्केट में आके, अनलेस कि आप उसमें अपनी मेहनत करें और उसमें आप स्किल्स ना आपके पास हों। और स्किल्स आप तब भी सीखोगे ना जब आपका मकसद क्लियर होगा। फिर आप किसी थकड़ अदारे में भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको आपका मकसद क्लियर होगा तो फिर आप स्किल्स सीख जाओगे, और स्किल्स आपके पास होंगी तो आप मार्केट में आके अच्छा परफॉर्म भी कर जाओगे। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं, कम अज़ कम ये एहसास दिला सकूं कि आप यूनिवर्सिटीज़ जो काम करने के लिए जा रहे हो वो आपको पता हो। फिर आप किसी भी इदारे को चूज़ करें और उसकी सिलेक्शन के ऊपर, प्रोग्राम की सिलेक्शन के ऊपर थोड़े सीरियस हो जाएं।